नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। आज का कार्यक्रम पहलगाम में जो आतंकवादी हमला, इस्लामिक टेरर अटैक हुआ, जिस तरह से हुआ, जो उसका स्वरूप रहा, उसके बारे में जितना सुनते, सोचते हैं आवेश आता है स्वाभाविक रूप से और कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि इस तरह का जो पैटर्न है आतंकवादी हमलों का, उसका अंत कैसे होगा? क्या उसका अंत संभव है? क्या उसके अंत के लिए युद्ध ही एकमात्र समाधान है? क्या समाधान है? कहाँ हम हैं अभी? पहलगाम इस्लामिक टेरर अटैक के बाद में जिस तरह की स्थितियाँ बनी हैं और भारत ने जो कदम उठाए पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करते हुए पानी जो भेजना है वो बंद कर दिया और भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए हैं। पाकिस्तान भी अपनी तरफ से युद्ध के लिए हमें तैयार रहना है, युद्ध के लिए तैयारी है और उनके इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है। फिर और भी वक्तव्य आ रहे हैं कि डिप्लोमेसी से इसका समाधान होना चाहिए। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत इतना निश्चित दृढ़ता से ऐसा कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। बहरहाल हम बात करने वाले हैं युद्ध, शांति और जो एक पैटर्न निकल कर आता है पहलगाम टेरर अटैक से, उसके बारे में बातचीत में साथ देने के लिए राजेंद्र हर्ष जी और गीता सेतिया जी हैं। नमस्कार अशोक जी। गीता जी, हालाँकि हम उस स्थिति के बारे में अगर कल्पना भी करते हैं, जब आप इतने विवश हो और कोई इस तरह से दबाव, ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हुए एक महिला को अपने पति की हत्या करते हुए दरिंदों के सामने निरीह रूप से और कातर भाव से प्रार्थना करने की कल्पना और वो एक नहीं, 25-26 लोग और हुँ। तो इमीडिएटली एक मदर्स डे भी आने वाला है। ये कैसे ऐसी माँ होगी जिन्होंने इस तरह की मानसिकता वाले बच्चों को परवरिश की होगी। कुल मिला के वो जो मंज़र है जब आप एक माँ के हृदय के साथ जोड़कर उ उ उस अ, दृश्य की कल्पना करती हैं, उसके बारे में जब आप सुना तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? मतलब ये तो अशोक जी बिल्कुल किसी के लिए भी ये और एक माँ के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती, किसी का बच्चा सामने ऐसे आपके जाए या पति या कोई भी इवन मातृत्व एक नर्चरिंग से जुड़ता है, इसलिए और भी ज़्यादा लगता है। बट इन एनी केस सोचो जब भी ऐसी बात भी, तो दहल जाता है सब, अंदर तक दहल जाता है। और बट जहाँ मैं थोड़ा-सा यहाँ डिफरेंट चाहूँगी कुछ कहना, कि जैसे आपने कहा कि वो कैसी माँ होगी जैसे ऐसे मानसिकता वाले लोग को पैदा किया या परवरिश करी। तो अशोक जी देखो हर माँ अपने बच्चे को कभी ये बातें नहीं सिखाएगी कि आप मरो और मारो, अनलेस वो खुद उसकी मानसिकता में वो चीज़ ऊपर से आई हुई है कि यही आपको ऊपर लेके जाएगी और यही आपको एक जिसको कहते हैं ना निर्वाण दिलवाएगी। तो माँ को कुछ हद तक दोष दे सकते हैं जहाँ पर उसको मालूम नहीं था, पर अगर किसी ने वो परवरिश करी भी हो, उसका सेंटिमेंट ही वो है। आगे कहाँ-कहाँ बच्चे किस-किस जगह पे बह जाते हैं, उनको कहाँ-कहाँ कौम ले जाती है, वो भी सोचने का विषय है कि एनवायरनमेंट कैसा है। एक माँ तो शुरुआत देगी और रोज़मर्रा का करेगी, पर बहुत हालात एनवायरनमेंट करके भी खराब होते हैं। सही ये कह रही हैं मेरा गीता जी मानना आप। जी, राजेंद्र जी जो बात गीता जी कह रही हैं, अब हम चूँकि भारत से जब जुड़े होते हैं तो हम भारत माँ कहते हैं। तो भारत माँ की दृष्टि से देखें तो ये कितनी पीड़ादायी बात है और ऐसा लगता है कि असहनीय है। ऐसा है। लगता नहीं बल्कि असहनीय है भी। है। पर क्योंकि हम वहाँ पर नहीं होते हैं, हम उससे सीधे-सीधे प्रभावित नहीं होते। हमसे का मतलब हम तीनों ही नहीं, बल्कि जो भारत में रहने वाले हैं, जो कि पहलगाम में उस समय नहीं हैं, जो उस दृश्य के साक्षी नहीं हैं, जो सीधे-सीधे उस पीड़ा से नहीं गुज़र रहे हैं, वो उसको उस सीमा तक नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल। पर जब आप उस दृष्टि से इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं और अब भारत माँ की दृष्टि से जब आप बात करते हैं राजेंद्र जी तो ये एक पैटर्न सा है, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह से हुआ है कि वो हमास का जो बड़ा क्रूर कदम
इज़राइल में देखने को आया था, उसकी भी याद दिलाता है। तो मैं जब बात माँ की कर रहा था, तो हम भारत माँ के संस्कार को लेते हुए जिस स्थिति में अभी भारत के नेतृत्व को आप पाते हैं, चुनौती भी है। उन्होंने जो कदम उठाए इंडस वाटर ट्रीटी का, जैसे मैं उल्लेख कर रहा था, तो इस जो ये पहलगाम से जो एक पैटर्न टेरर का जिस तरह का निकल कर आता है, इसका समाधान हो, कैसे वो स्थितियाँ बन सकती हैं? मोटा-मोटी आप क्या सोचते हैं? अशोक जी, पहले तो मैं कंडोलेंसेस देना चाहूँगा, जो आत्माएँ दिवंगत आत्माएँ हैं, और उनको भगवान शांति प्रदान करे, और उनके परिवारजनों को और हम सारे मानवता को वो ताकत दे कि हम उसको दुःख को सँभाल सकें, और उसके निवारण के लिए जो हमको करना हो, वो हम कर सकें। जहाँ तक आप जो पहले बता रहे थे कि माँ का और परवरिश का, मैं जहाँ तक सोचता हूँ 1947 से 1987, 40 इयर्स कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 40 साल तक देखिए, कश्मीर का जो झगड़ा है वो तो 47 का है, भारत का और पाकिस्तान का। 47 से 87 तक, फॉर 40 इयर्स, नो कश्मीरी टॉक्ड अबाउट दिस, दैट वी वांट टू सेपरेट कश्मीर, or the Pakistan said that we'll do some terrorist activity. Nothing was done. From 87, throughout the world, a radical Islam starts, which has something to do with the Afghanistan, something to do with the Pakistan, and then that industry in Pakistan starts. And then the whole thing started. They started into Punjab, then they started into, and in 89, 90, all Kashmiri Pandits have to leave. In their own country, they had to leave their places. Until now, they could not have been able to establish. I'm just giving an example how this radical Islam is different than anything else. That Gujarat, we had riots, you remember. So many Muslims have to leave the whole state. Within a year, they came back and they settled. In the same community, they are settling. They have no issue. Sikhs were killed in Delhi en masse. There were riots. Within 6 months, all the Sikhs came back and they got their houses and they had settled it down. But in Kashmir, even after 44, 45 years, those Hindus, Pandits could not go back. It is not the question of government. Government is everywhere same. It is the question of the radicalization which has been done. Once the 370 was taken out by the BJP, and they shown them the path of the nourishment, they shown the path of the business. So before that, they were getting money either from Pakistan for throwing stones or something, or they were getting money from central Delhi to be calm. Money which is not reaching fully through them to them, but some of the money, but otherwise they're all leaders that took the money. Last 4 years they were running on their own because of the tourism. There were 2 crore tourism last year into Jammu and Kashmir. You can think of the money which has been generated there. The first time they had those who have born in 87, 88, 89, they first time had seen this peace in Kashmir where the kids are going to schools, picture halls are open, restaurants are open, they can go and visit, and the tourists are coming, they're earning on their own. That's why last 4 years, 5 years has happened like this. That's how now the Kashmiris are against the terrorism itself. And they are showing it to everybody. Let me take it and recollect with you that this was the first time that a lot of Kashmiri Muslims were on the street protesting against this barbaric attack. जिस तरह की प्रोटेस्ट की संख्या वहाँ पर दिखाई दी, पहले इस तरह की दिखाई नहीं दी। मैं आपके साथ फिर से एक बार रिकलेक्ट करूँ, 22 अप्रैल से अभी बहुत अधिक दिन नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कहते हैं गंगा में बहुत अधिक पानी इस बीच में बह गया है, तो उसमें जो भारत को प्रोएक्टिवली कदम लेने थे और सऊदी अरब से अपनी यात्रा को बीच में स्थगित करके प्रधानमंत्री लौट कर आए। इसके पीछे अगर हम चलते हैं राजेंद्र जी, तो आपको याद आता होगा कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने जिस तरह का भाषण लगभग 1 सप्ताह पहले दिया था, उसमें हिंदू और मुसलमान अलग हैं उस बात को कहते हुए, और
कश्मीर के प्रति अपने समर्थन की बात को कहते हुए, और वो बड़ा ही प्रोवोकेटिव किस्म का था। और जब आप उस भाषण के इतने कम समय के बाद में इस तरह का अटैक देखते हैं, तो उसके साथ कनेक्ट करके देखना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। और इसके बाद दूसरा जो एक पाकिस्तान में जिसको कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक संगठन की बात आई है, जिसको ऐसा माना जाता है कि एक और लश्कर-ए-तैयबा का ही दूसरा नाम है। It is और established इसको fact. जी, जी। और UN इसको also. बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। और इसको आईएसआई का पूरा समर्थन है, इस प्रकार की बात को लेते हुए अभी हम जहाँ पर हैं, ये जो पहलगाम अटैक है, इतना भयंकर बर्बर आक्रमण भारत पर, भारत की स्वाभिमान को चोट पहुँचाने के साथ-साथ, इसके पीछे जो एक ऐसी मानसिकता है कि भारत में विघटन हो जाए, क्योंकि हालाँकि विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था, पर भारत ने सभी को अपनाया। तो उसके चलते अगर हिंदू और मुस्लिम डिवाइड वॉयलेंट शेप ले लेता है, तो वो भी भारत के हित में है भी नहीं, और उस तरह का डिवाइड है भी नहीं, ऐसा बाद के जो प्रदर्शन में उससे दिखाई भी दे जाता है। तो अ, प्रश्न ये आता है कि अ, एक तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है कि सब लोग वैसे नहीं हैं, या उस तरह की मानसिकता जो है, उसको लेकर हमें आवेश में सबके बारे में सोच-विचार नहीं करना पड़ता है, नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि सावधानी रखनी आवश्यक है। इस क्रम में गीता जी, जब आप ये सुनती हैं कि जो भारतीय सेना ने जाँच के बाद में कश्मीर में कुछ 9 घरों को ये पाया गया कि वो आतंकवादी कार्यवाही में लिप्त थे, तो उनको ब्लास्ट से उड़ा दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलता, वहाँ पे उस प्रकार का संभव ही नहीं है शायद, हुँ, और हुँ, ये हुँ, हुँ। तो इसके बाद में विश्वास बनाए रखने के लिए कितना आपको लगता है कि अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है, और उस दृष्टि से आम नागरिक का क्या आपको की भूमिका लगती है, हो सकती है? आई मीन देखिए शांति पर्सनली मैं शांति के हक में हूँ कि शांति से जो कुछ हो सकता है, किया जाए। हैविंग सेड दैट बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं और चीज़ें होती हैं, जो आपको मजबूर करती हैं कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने के लिए अगर आपको मैसेज क्लियर देना है। और जिस बर्बरता से ये आतंकवाद हुआ, आतंकी आए और जिस तरह से उन्होंने मारा और किया, अगर शक की बुनियाद पे भी कि इधर है ये, उनको अगर आर्मी को लगा इंडियन आर्मी को और उन्होंने ब्लास्ट किया, मैं उनको बहुत गलत नहीं समझती उस बारे में। बिकॉज़ यू नो आप ये कैंसर की तरह है, अगर आप मारोगे कुछ उसमें हेल्थी सेल्स जाएँगे। ये तो मान के चलना पड़ेगा लड़ाई में किसी भी सूरत में। बट उस इट्स अनफॉर्च्यूनेट, इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि उसमें अगर कोई आम नागरिक जाता है तो। बिकॉज़ यू कैन नॉट जस्ट पिन पॉइंट वन एंड पिक अप एंड डू इट। बीच में होगा वो, सिनेरियो आएगा। तो मुझे वो चांस लेना होगा, अगर मुझे इस चीज़ को जड़ से मिटाना मैं चाहूँगी, उस एरिया में। ये मेरा मानना है। राजेंद्र जी, ये यही सवाल पूरे भारत की दृष्टि से देखें, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया भी आजकल एक प्रकार की जो भावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है, और देखिए जस्टिफिकेशंस होते हैं आपकी गुस्से की, नाराज़गी की, अविश्वास के बहुत सारे सूत्र दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसे में और अधिक चुनौती पूर्ण स्थिति आ जाती है। अगर हम भारत की एकता की दृष्टि से बात करें, भारत अभी एक विकास की यात्रा पर है, उस दृष्टि से बात करें, तो जो बात मैं उठा रहा हूँ, उसके पहले लेकिन ये आता है कि आप अगर अपनी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठा पाएँगे, तो फिर विकास की बात कहीं बेमानी-सी हो जाती है। तो ये दोनों पहलुओं को संतुलित रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसको लेके मैं वो सीधा वहाँ पे, जब हम वॉर एंड पीस की बात करते हैं, अभी इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, जैसे कई लोग ऐसा मानकर बैठ गए हैं कि अब भारत पाकिस्तान युद्ध अवश्यंभावी है, पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा है कि वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं वगैरह। आपको क्या लगता है इस पूरी स्थिति के बारे में, विशेष करके क्या युद्ध अवश्यंभावी है? देखिए अशोक जी, आप थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाइए। इंदिरा गांधी डिड द शिमला एग्रीमेंट। द टेररिज्म डिड नॉट स्टॉप. Atal Bihari Vajpayee wanted to do Kashmiriyat and took the bus
When he was taking bus, they were doing the Kargil. It was backstabbed. Manmohan Singh went there, they did a 26/11. Even the rightist leader Narendra Modi, when he came, he called at the time of his when he's taking oath to the Pakistan, and Nawaz Sharif came, and he changed his flight and went to attend a marriage in Nawaz Sharif family. Okay, he reached to him from every left, right, center. Every Prime Minister of India first tried to wanted to be with them, and what happened? After that, Narendra Modi did it, Uri, Pulwama. So whenever a politician from India has wanted to do some soft corner, they attacked. It is only after the Pulwama, when we do Balakot strike, that 6-7 years we had no biggest terrorist attack. So when you did give them some punishment, small punishment, we had a 6 to 7 years. So like in any society, when somebody does a crime, what do? You punish him. You can't say that we will not have a judges, we will not have a jail, we will not have a capital punishment, we will not have punishment have to be there in a human society. So, but when country does something, what will you do? A war. Then nothing else is required. You cannot change the day a kid is born in Pakistan, they teach them that Hindus are your enemies. India is your enemies. That you see their textbooks. I was just going through the Wajahat Khan, this podcast, the Pakistani who lives in New York, his podcast. He said that we were in school and college, we were learning if they take over the water, what all war games we will do. We'll blast this, we'll do this. So this is being taught in the school. How to take war, how to fight against this. So there is no way the India has done all the things with them, whatever peace can happen. Peace is not getting any fruit. And you see, Hindus have been killed in thousands of thousands. In UPA government, there had been every year 10 to 12 blasts. There had been 26/11, there had been blasts in Javeri Bazaar, there was blast in Akshardham, there were simultaneous 7 to 8 blasts in different places in Mumbai. All the Mumbai blasts which have happened. Yeah. So many blasts are happening. So yeah, after all, war is the only way when somebody knows that we are doing something wrong, because this is being done by military. It is everything by the military. You have to teach them a lesson. You first taught them lesson to a terrorist, they stabbed for 5 to 6 years. Now you taught them a lesson to military, and that is when you military to military has to be a war, nothing else. So that is one point of view, and that is what is the common point of view, or rather, you hear about that from many people. Coming back, recollecting what happened, even to think about it makes you cringe. That situation where somebody is killing and laughing, you have only seen in Hindi films. Last scene where the villain would have that sort of a situation, and this was a real life instance, and there were couples who just got married, reached there, और फिर उसने इस तरह का कहना कि नहीं तुमको नहीं मारेंगे, तुम मोदी को ये जाके कहो, तो दैट ऑल्सो टेल्स यू कि ये भारत का नहीं है जो कहने वाला है. But let me bring to the response of international community. Thanks to the way India has connected with वर्ल्ड एट लार्ज, तो ज़्यादातर देशों ने यूनिफाइड वे में नॉट ओनली इसको कंडेम किया, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, चाइना हो, यूएसए ऑफ कोर्स, एंड 140 प्लस कंट्रीज ने इसकी निंदा करी, और अधिकतर देशों ने भारत के लिए अपना समर्थन जताया है कि जो भी भारत को करना है वो करें. तो इस तरह का जो हालात होने के अलावा, भारत तो एक तरह से राइजिंग इकोनॉमी है और पाकिस्तान एक तरह से डाउनवर्ड गोइंग इकोनॉमी के रूप में है, और इस तरह के जुमले बहुत चलते हैं. जुमले मैं कह रहा हूँ, पर हकीकत है कि वो जैसे कटोरा लेके कई स्थानों पर जा रहे होते हैं. मगर तो जब आप सिर्फ मानवीय दृष्टि से देखते हैं तो आप सोचते हैं कि सबके लिए हित हो, सबका भला हो, पर ऐसी स्थितियां अगर आती हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है, जैसे आप अभी कह रहे थे कि कोई
ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस कड़ी में गीता जी आपके साथ ये याद करते हुए कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि ये डिप्लोमेसी से सुलझाया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी रेलिवेंट होगा याद करना कि जो बातचीत वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ में स्काई न्यूज़ संभवतः कर रहे थे, और उनको ये पूछा गया कि आपके देश के ऊपर इस तरह के आतंकवादी हमले का आरोप आ रहा है, तो उन्होंने इसको डिनाई करने की बजाय शुरुआत वहाँ से की, अपनी बात की कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें 30 साल से अधिक समय से करता रहा है। तो और वो वेस्टर्न कंट्री से गया, यूएसए के लिए गया, जो भी। लेकिन एक तरह से गीता जी वो एक एडमिशन जैसा हो जाता है पाकिस्तान का, और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के रूट्स का पाकिस्तान में होना, फिर जो भारतीय जो इन्वॉल्व थे उनका भी पाकिस्तान की यात्रा करके वहां से सीख कर आना, तो ये बियॉन्ड डाउट बिल्कुल। नॉर्मल माइंड में किसी को ये शुबा नहीं है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मगर ये सवाल चाइना ने भी उठाया पाकिस्तान के साथ में बात मिलाते हुए कि भाई हम एक जॉइंट जांच कर लेते हैं। हालांकि वो जांच के बाद में हमेशा डिनाई करते रहे, ऐसा मुंबई अटैक के बाद में भी हमने देखा है। तो आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा जो इंडस ट्रीटी को तोड़ने के साथ साथ कहीं पानी सहसा छोड़ देने वाली स्थिति या रोकने वाली स्थिति आई है, तो आपको लगता है कि युद्ध के अलावा जो उपाय, जो डिप्लोमेसी ना सही लेकिन दूसरी तरह के, जिससे कि अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की स्थितियां उत्पन्न हो रही हो, वो ही इस स्थिति का निपटारा कर पाएंगे, या युद्ध की संभावना आपको लगती है गीता जी? मुझे युद्ध की संभावना लगती है, और इसलिए वाजिब लगती है कि अगर आतंकवाद आपके देश में है, अगर पाकिस्तान में आतंकवाद है, ये वो भी डिनाई नहीं करते, क्लियरली कहते हैं। तो अगर है, तो मुझे उस बारे में उनको उस बारे में कुछ करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आई शुड नॉट बी हर्ट बिकॉज माई नेबर इज मिसबिहेविंग एवरी टाइम। आई शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू दैट कि वो कहें हमारे है जी टेररिज्म, हम क्या करें, हम तो अमेरिका के लिए और इंग्लैंड, आपकी अपनी कंट्री के लिए वो नहीं ठीक, विश्व में किसी के लिए नहीं ठीक। हर कंट्री को अपना उसमें उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। अगर इंडिया में कुछ इस तरह का होता टेररिज्म, तो इंडिया को वो स्टैंड खुद लेना पड़ेगा कि मुझे इधर टेररिज्म हटाना है अपनी कंट्री से। सेम गोज फॉर पाकिस्तान। और अगर आप वो नहीं करेंगे, तो फिर आप तैयार रहिए युद्ध के लिए। फिर क्योंकि हर एक बात तो नहीं मैं बैठ के कि आओ और मारो इधर, और इतनी बर्बरता से आप जहां मर्जी खड़े हो, जहां पे भी खत्म कर दो, और उसके बाद कहो जी हमें तो पता नहीं, हम तो जी बड़े देशों के लिए करते हैं। नो, यू आर जस्ट बीइंग कावर्ड। कम आउट एंड टेक केयर ऑफ इट इन योर कंट्री। क्यों हर बार वहां से उठती है चीज, और वो डिनाई भी नहीं कर, मतलब ये एस्टेब्लिश फैक्ट की वहां से उठ रही है, तो देन यू पूरी टेक दुनिया केयर ऑफ जानती है गीता जी, ये पूरी दुनिया जानती है, वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इट। एक दिन यूएनओ आएगा का कि रिपोर्ट आपको, है, यूएनओ का रिपोर्ट है, कहता है यूएन ने जिनको टेररिस्ट घोषित किया हुआ है वो वहां रह रहे ओपनली और सभाएं करते हैं। so then जो you have to take charge of that. हाफिज सईद और वो Otherwise, you'll यूएनओ get से ready for the repercussions. नॉमिनेटेड टेररिस्ट हैं, जिनके सामने बाउंटी डलाई हुई अमेरिका ने भी, वो वहां पर सभाएं कर रहे हैं, उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल। तो इट इज अ वेल नोन फैक्ट नाउ that nothing is behind the walls or something. Everybody was, and there's one more important point. When this Pulwama happened, the same general was the chief of ISI. So he had been chief of ISI. He knows how to do all those things. He told before the attack of 6 days before attack, and after attack again he's saying the same thing in the graduation ceremony of the soldiers after the attack. After Pulwama attack, he says the same thing, repeats. That will teach a lesson to the India, and Hindu Muslim cannot live together. अगर वो टेररिज्म वो अपने तक रख रहे हैं, ठीक है, इट्स योर कंट्री प्रॉब्लम, यू डील विद इट, ठीक है, फाइन। बट इफ इट कम्स टू other countries and starts there, then yes, we have to take action towards that. I see absolutely nothing wrong in that. 26/11 happened. Hadley is here. Everybody knows about him.
that he was the person who did recce, and he's the Pakistani person. Rana Tawar has been extradited only for that, to the India, as he's already under the police, and he is giving all the details. So it is well-known fact. And 26/11, they were talking to their bosses, and they has been intercepted by the whole world. And Pakistan kept on denying for years together. Pakistan in ISI is directly giving them direction on the phone, satellite phone, to the terrorism in 2011 in Taj Mahal Hotel, and that has been intercepted, and they say we have not done. Deadly habit has already been there. Everybody knows that he says yes, it's been done. So even when you give all the proof to them, they're denying. You gave your hand to them that now whatever happened, so happened. Let's come together. Then they are also not ready. And every time when Bill Clinton came, the problem happened. When Donald Trump came, the terrorist attack happened. When J.D. Vance has come, terrorist act has happened. So there is a trend. Absolutely. This also gives you a clear-cut indication that there is some foreign element involved, which of course is Pakistan in this case, which is unhappy with closer ties between India and USA, and they want to make a point as well as they want to draw attention of the world community, जो कि उन्होंने किया. लेकिन I think this time there is definitely the need to have a decisive action, which is perceived, not only perceived, but I think India has already started moving in that direction. But ये किस तरह की shape लेता है, we as any common person would think कि कम से कम लोगों को तकलीफ हो, लेकिन जो perpetrators हैं या ये इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने से रुक जाए. और समय की सीमा को देखते हुए मैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनका एक ट्वीट है जिसमें वो इस बात के बारे में आग्रह करते हुए दिखते हैं कि let me just read that tweet कि after the Pahalgam terror attack there must be a decisive fight against terrorism and its origin. People of Kashmir have come out openly against terrorism and the murder of innocent people. They did this freely and spontaneously. It's time to build on this support and avoid any misplaced action that alienates people. Punish the guilty, show them no mercy, but don't let innocent people become collateral damage. और ये जो बात इन्होंने कही है उसका पालन करना बहुत ही मुश्किल इसलिए हो जाता है कि हमको हर बार 100% सबूत मिलेंगे या नहीं, या उसमें जो कानूनी धाराएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी को इनोसेंट स्थापित कर सकती है. सो इट्स अ वेरी डेलिकेट एंड वॉलेटाइल सिचुएशन. एक जस्ट जो आपने कहा कि 9 घर हटाए, वो वेल नोन टेररिस्ट हैं एंड दे आर नॉट अवेलेबल. They are well known terrorists, documented terrorists, which they themselves told that they are terrorists. Lashkar-e-Toiba commander, this. But because they are absent, in their absence, the houses have been broken, which they are owning their houses. So it is not that somebody else's house has been broken or blasted. I think he is also talking in the bigger sense. Or he's talking about Hindu Muslims should not happen. That Kashmiri students which are in other parts of India, they should not be targeted, and it is very right. दूसरा एक बात और है, हालांकि बातें बहुत सारी हैं, बट एक ये है कि इस घटना के बाद में जो भी टूरिस्ट वहां पे थे वो वापस लौट गए और अभी वहां पर इनफ्लो टूरिस्ट का बंद सा है और काफी समय तक बंद रहने वाला है. इससे वहां के लोगों को भी नुकसान होगी. तो ये 26 जाने जो गई बर्बर ढंग से, उसके अलावा भी कई लोगों को कई तरह के ऐसे नुकसान है जिनकी भरपाई बहुत लंबे समय तक हो नहीं पाएगी. तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही और ये मानसिक दिवालियापन मानवता के विरुद्ध एक ऐसा अपराध हुआ है पहलगाम में, जिसके लिए प्रायश्चित कौन करेगा आने वाला समय बताएगा कि किस तरह ये घटनाक्रम डेवलप होता है. गीता जी आपका, राजेंद्र जी आपका बहुत सारा धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद अशोक जी. और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार. अनुमति दें. नमस्कार.